अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा टॉपिक है डेट इज़ इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। जो एक इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है इसमें तीन चीज़ें हो सकती है। एक इनपुट होता है जो हम यहाँ से देते हैं, फिर इनपुट जब हम रॉ मटेरियल देते हैं तो इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। जब प्रोसेस किया जाता है तो फिनिशिंग प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज़ आउटपुट। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल। आपको मालूम जो इनपुट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं, लेबर होता है, कॉस्ट ऑफ द लैंड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, पावर होता है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस इनको वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल। फिर इसको में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो इस रॉ मटेरियल को इनटू फिनिशिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आउटपुट होता है द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट। जो एंड प्रोडक्ट होते हैं जो निकलते हैं वो इनको हम आउटपुट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और हम इनसे इनकम हासिल करते हैं। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट्स में भी, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें वहाँ से क्या निकलता है? कॉटन निकलता है, ह्यूमन लेबर निकलता है, फैक्ट्री निकलता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकलता है। द प्रोसेस इंक्लूडेड, इसमें क्या किया जाता है? गिनिंग किया जाता है, स्पाइनिंग किया जाता है, वीविंग किया जाता है, डाइंग किया जाता है, प्रिंटिंग किया जाता है। द आउटपुट इज़ द शर्ट यू। और फिर क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है शर्ट जो हम पहनते हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास होता है, दैट इज़ इनपुट। फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, वीविंग किया जाता है, और आउटपुट क्या है? शर्ट निकलती है। इंडस्ट्रियल रीजन, अब हम देखेंगे ये जो इंडस्ट्रीज एरियाज़ हैं हमारे मुल्क में कि जो भी दुनिया में, वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में, कहाँ पे जो ये रीजन है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल इमेजेस इमर्ज व्हेन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर टू बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। क्योंकि इंडस्ट्रीज इमर्ज जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह लोकेट होती है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर बेनिफिट करते हैं। मेजर इंडस्ट्री रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो है ना इंडस्ट्रीज, वो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न एंड सेंटर यूरोप में पाए जाते हैं। यूरोप एंड ईस्टर्न मेजर इंडस्ट्रीज रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन टेम्परेचर एरिया। टेम्परेट एरिया, क्योंकि ये टेम्परेट एरिया वो होता है जहाँ पे जो नीदर हॉट नॉर कोर होता है, यानी कि दरमियान का मौसम होता है। नियर सी पोल्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। इंडिया है सर्वर इंडस्ट्रियल रीजन, लाइक हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो मुंबई पुणे क्लस्टर हैं, या बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन है, या हुगली रीजन अहमदाबाद या बड़ोदरा है रीजन, या छोटा नागपुर इंडस्ट्री बेल्ट, विशाखापट्टनम बेल्ट, या गोरगेन दिल्ली मेरठ रीजन जो हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं कहाँ पे? इंडिया में। अब हम देखेंगे ये हमारे पास एक बड़ी इंडस्ट्री होती है, दैट इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ये कॉटन टेक्सटाइल, इसमें कॉटन को लिया जाता है, आपको मालूम है कॉटन हम प्लांट्स, फिर इस कॉटन को इन डिफरेंट टेक्सट्स यानी कि क्लोथ्स में चेंज किया जाता है। ये एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। आपको मालूम है वीविंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम यान इज़ एंसेंट आर्ट। जब हम यान, जो हम कॉटन से पहले यान बनाते थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनसे फिर हम वीविंग करते थे, क्लोथ्स बनाते हैं। कॉटन को हम करते हैं, वूल को हम यान बनाते हैं, या सिल्क या जूट है यूजिंग, हम इनसे क्या बनाते हैं? क्लोथ्स। फाइबर्स, आपको मालूम है जो हम फाइबर्स मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इन टेक्सटाइल्स में। अगर हम देखें नेचर फाइबर्स हमारे पास हैं जो हम नेचर कुदरती तौर पे हम हासिल करते हैं। वूल है हमारे पास, सिल्क है, कॉटन है, लिनन है, या जूट है। हाँ, ये वूल। और दूसरा जो हमारे पास मैन मेड जो हैं, जो हम जिनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, जो हम बनाते हैं लेबॉरेटरी में बनाते हैं, या होम मेड, हमारे पास नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयान है, एक्रिक हैं। ये इनसे भी, ये भी हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल। जो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जो कॉटन की इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ी पुरानी इंडस्ट्रीज है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कॉटन क्लोथ्स वर मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले हम जो कॉटन जो क्लोथ्स हैं वो स्पिनिंग करते थे।
बाय यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्स व्हील्स हम इस्तेमाल करते हैं, लूम्स इस्तेमाल। लेकिन जब 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटी डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो फिर डेवलपमेंट हो गया आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्सटाइल। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन क्लोथ टेक्स वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जो हम हाथ से बनाते थे ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे और टाइम इसमें बहुत सारा लग जाता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल मशीन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई। हमारे मुंबई जो है ना, मुंबई में हिंदुस्तान में पहली बार 1854 में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया। द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड रैपिडली इन दिस रीजन, फिर ये एक्सपेंड हुए। द सून इट्स स्प्रेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंडिया, फिर ये इंडिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में इसका फैला हुआ। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात। आपको मालूम है अहमदाबाद जो है ये गुजरात में है, ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। द फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लिश इन 1859, यहाँ बनाया गया। इट इज़ सो बिकॉज द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है। इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये अहमदाबाद में ही हमने ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को क्यों डेवलप किया, इसके पीछे क्या कारण है। नंबर 1, इसकी कारण ये है कि इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज। ये कॉटन एरिया जो ग्रोइंग होते हैं ये उसके करीब हैं। द एंश्योरिंग ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसलिए यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल ईजिली होता है, क्योंकि ये जो अहमदाबाद है ये कॉटन एरिया जहाँ से कॉटन ग्रो किया जाता है उसके नज़दीक है। द फ्लैट टेरियन एंड ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, यहाँ लैंड जो है फ्लैट हैं, हमवार हैं और ईजिली अवेलेबल है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्स, हम उन पे मिल्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पाइनिंग एंड वीविंग, और यहाँ का जो मौसम है ये बहुत खुशगवार है, स्पाइनिंग और वीविंग के लिए ये मौसम बहुत खुशगवार है। और चौथा जो है द डेंसली पॉपुलेशन स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्राइवेट बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, क्योंकि यह डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ जो लेबर्स हैं, यहाँ जो स्किल्ड मैन और सेमी स्किल्ड मैन जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं। वेल डेवलप्ड रोड्स हैं, रेलवे नेटवर्क, यहाँ रोड्स डेवलप है और रेलवे का नेटवर्क बिछा हुआ है। परमिट्स ईजिली ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, इससे हम टेक्सटाइल ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नियर बाई पोर्ट्स हेल्प टू इम्पोर्ट मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, यहाँ जो हैं पोर्ट जो होते हैं बंदरगाहें, उससे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं मशीनरीज और टेक्सटाइल। तो ये हो गया ये। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑन ओसाका, ओसाका में भी हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया। ओसाका इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। ये ओसाका क्या है, ये जापान में एक टेक्सटाइल सेंटर है। ओसाका इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, ये जापान का मैनचेस्टर, यानी कि जहाँ पे सौदा किया जाता है सबसे ज़्यादा, जिस तरफ अहमदाबाद है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ओसाका डेवलप्ड ड्यू टू सर्वर जोग्राफिकल फैक्टर्स, यहाँ क्यों ये इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा डेवलप किया गया है, यहाँ क्यों इस एरिया ही में क्यों, वायरस अहमदाबाद डेवलप्ड ड्यू टू लोकेशन फैक्टर, ये इसका कारण क्या है। तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओके क्या है, ओसाका क्या है। देयर आर एक्सपेंसिव प्लेन एरियाज, एक्सपेंसिव प्लेन अराउंड ओसा, एंश्योरिंग दैट लैंड इज़ ईजिली अवेलेबल, यहाँ बहुत प्लेन एरिया हैं, एक्सटेंसिव प्लेन एरिया है, यहाँ भी लैंड ईजिली अवेलेबल है। इट हैज़ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट सूटेबल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, यहाँ भी बहुत सारा अच्छा वार्म आबहा क्लाइमेट जो सूटेबल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस। लेबर, यहाँ भी लेबर जो है इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। देयर आर पोर्ट्स, यहाँ भी बंदरगाह नियर, दे हेल्प टू इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ईजिली हो सकता है। द रिवर योदा प्रोवाइड सफिशेंट वाटर फॉर, जो जापान में रिवर योदा है वो सफिशेंट वाटर प्रोवाइड करता है इस मिल के लिए। होप यू हैव लर्न दिस लेसन।